वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, क्लास चैप्टर 12, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का। ये इसका एक्सरसाइज 12.2 का दूसरा वीडियो है और ये टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का ये 5th वीडियो है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इसका पहले वीडियो में आ चुका है और एक्सरसाइज 12.1 दो वीडियो में है और एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये पांचवा वीडियो है, इसका 5th वीडियो है। तो आज इसको क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। कोशिश करते हैं पूरा चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन है, यानी कोन के फॉर्म में है, इन्वर्टेड है, उल्टा कोन है, ऐसा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? इन्वर्टेड कोन है। इट्स हाइट कितना है इसका? हाइट जो है, हाइट कितना है इसका? हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, कितना है ये रेडियस? 5 सेंटीमीटर। और इट इज फिल्ड विद वाटर, और ये वाटर जो है पूरा इसमें अप टू द बीम। व्हेन, ये पूरा पानी इसमें भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट, यानी छोटा छोटा गोली जो है वो लेड शॉट जो है, विच इज स्पेयर है, गोला है, और रेडियस कितना उसका? 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप इनटू द वेसल्स। तो जब गोली डालते हैं इसके अंदर, शॉट्स डालते हैं, तो क्या होता है? 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट, 1/4 ऑफ वाटर जो इसका फ्लो आउट हो जाता है। तो हमारा तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो बताना है कि कितना शॉट्स हम डाला है, नंबर बताना उसका। वॉल्यूम निकालेंगे कौन का, और इसका जो 1/4 पानी निकल जा रहा है, यानी कि 1/4 जो वॉल्यूम होगा वो लेड के जो शॉर्ट्स है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चलिए पहले करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या ये रेडियस क्या दिया हमको? रेडियस ऑफ कोन क्या है? इसको क्या मान लेते हैं? R1। ये कितना दिया हुआ हमको? 5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ द कोन क्या दिया हुआ है? इसको H। ये कितना हो गया? ये सॉरी, हाँ, ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस ऑफ ए स्पेयर कितना? R2 मान लेते हैं इसको। कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा सबका वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? कितना होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/3 पाई, R का वैल्यू कितना है? R1 का 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। चलिए, अब इस किसी वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा? स्पेयर 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो R2 का वैल्यू कितना है? 4/3 पाई R2 का वैल्यू कितना है? 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब। तो कोन का कितना वानी निकल जा रहा है? 1/4, यानी इस वॉल्यूम का 1/4 निकल जा रहा है। तो ड्रॉप फ्रॉम वेसल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। वेसल्स किस शेप का? कोन का, यही होगा ना। तो वाटर ड्रॉप कितना हो गया? 1/4 और ये इंटू 1/3 पाई, और क्या है? 25 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा, ये 2, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर ड्रॉप हुआ है। तो वाटर ड्रॉप फ्रॉम वेसल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इंटू, अब हम क्या मान लेते हैं? नंबर ऑफ शॉट्स। लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप्ड इन वेसल्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं? N। तो वाटर ड्रॉप फ्रॉम वेसल्स
फ्रॉम वेसल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉर्ट्स, दोनों बराबर होगा। जितना गोली गया इसके अंदर, जितना शॉर्ट्स किया उतना ही तो पानी को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा 50 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। और यहां पे क्या है इसका, एक स्पेयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई 0.5 सेंटीमीटर का क्यूब। और ये क्या हो जाएगा n/n, तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा, और हमारा यहां पे क्या बच गया सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पे 4 बचा हुआ है। ये 4 से भी अच्छा चलिए काटने का जरूरत नहीं है, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये यहाँ पे तो हमारे पास क्या क्या बच गया 50 सेंटीमीटर क्यूब और 4, और ये हमारा क्या बच गया है 50 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4 इंटू ये है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू n सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भी खत्म हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बच गया, n का वैल्यू निकालना है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। यहां से डिसमल हटा के 10 लगा दीजिए, यहां से भी डिसमल हटा के 10 लगा दीजिए, यहां से भी डिसमल हटा के 10 लगा दीजिए। ये दोनों कट जाएगा 2, और ये भी 2, और ये 2 4 से कट जाएगा, और क्या बचेगा 5, इससे 10 से कट जाएगा। तो n कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, कितना आ गया n 100। तो नंबर ऑफ शॉट्स कितना हो गया 100। ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट सिलेंडरिकल है, हाइट कितना है 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर बेस डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। उसके ऊपर एक और सिलेंडर टाइप का रखा हुआ पोल, इसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल दोनों का मास बताना है। और क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास होगा। अब पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14। तो हमारा पहले फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर कैसा होगा, ये है सिलेंडर, जिसका हाइट कितना है, हाइट है 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंटेड है। ठीक है, जिसका हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, रेडियस है इसका, रेडियस दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ, रेडियस कितना है इसका 8, रेडियस दिया हुआ, ये रेडियस दिया हुआ। ठीक है, ये कितना है 8। तो हमारा हम पहले लिखना शुरू करते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर पहला वाला, इसका कितना हो जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं h1, ये कितना है 220 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसका डायमीटर दिया हुआ हमको, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या मान लिया, इसको R1 मान लिया। अब दूसरे वाले का हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर, इसको क्या मान लिया H2, ये कितना दिया हुआ हमको 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, रेडियस ऑफ
सेकंड सिलेंडर, इसको क्या मान लेते हैं R2। ये कितना दिया हुआ हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, हम दोनों का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और यही वॉल्यूम हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और पोल क्या हो जाएगा, टोटल दोनों का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है, प्लस पाई R2 H2, ठीक है। तो ये वैल्यू, पाई का वैल्यू, हम पाई को कॉमन ले लेते हैं और ये वैल्यू पाई को कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है, अच्छा चलिए अभी रहने दीजिए, पाई को ऐसे ही लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू, पाई का वैल्यू बाद में पुट करेंगे। R1 का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू H1 कितना है 220 सेंटीमीटर प्लस पाई इंटू ये कितना है R2 कितना है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू H2 कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना यहां तक, हाँ। चलिए यहां पे बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम और पोल क्या हो जाएगा, कितना है पाई, और ये क्या कॉमन ले लिया पाई, तो कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 220 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 60 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा वैल्यू। ये अभी हमको पाई का वैल्यू आ जाएगा, पाई इंटू ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 31680 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3860 क्यूब। अब ये जोड़ो, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,520 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पोल आ जाएगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब हमको क्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना है, मास 8 ग्राम। तो टोटल मास कितना हो जाएगा ऑफ पोल, इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इनटू 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दिया हुआ इतना। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा और ये हमारा वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 892264.2 ग्राम। अब ये ग्राम में इतना बड़ा वैल्यू है तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 8922624 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या हो जाएगा केजी। ये दिख रहा है ना, हाँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको यहां से, तो ये वैल्यू 3 0 है तो डिसिमल यहां शिफ्ट करेगा, क्या हो जाएगा 892.2624 केजी। इतना आ जाएगा हमारा वेट, ठीक है। वेट कितना आ गया, ये मास कितना आ गया 892.2624 केजी आप पोल का, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट कितना उसका कोन का 120 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर पे रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर में ये सॉलिड को हम डाल दिया, जो सिलेंडर जो है फुल ऑफ वाटर से था, सच दैट, और ऐसा डूबा है वो, सच दैट टच द बॉटम, यानी सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है ये सॉलिड, जो कोन और हेमीस्फेयर जैसा है। से फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि पानी सिलेंडर से पानी कितना निकल गया, और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया हुआ 180 सेंटीमीटर। तो पहले फिगर बना लेते हैं, फिगर से समझते हैं। ये सिलेंडर है हमारा, ठीक है। अब ये सिलेंडर के अंदर हमारा एक कोन रखा हुआ है, कोन और हेमीस्फेयर, एक हेमीस्फेयर है जो टच कर रहा है, हेमीस्फेयर है जो टच कर रहा है हमारे इसको, और इसके ऊपर सराउंडेड है कोन, इस तरह से है, और ये जाके टच कर रहा है, और जिसकी वजह से पानी इससे निकल जाएगा। तो पानी कितना निकलेगा, वाटर लेफ्ट कितना होगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कितना, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा जो हेमिस्फीयर और कोन जैसा है। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, तो हम क्या क्या करते हैं, पहले सिलेंडर का निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं R1, ये कितना है 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना है, H1 मान लेते हैं इसको, ये कितना है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन इसको R2 मान लेते हैं, ये कितना है 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन कितना है, इसको H2 मान लेते हैं, ये कितना है हमारा हाइट 120 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 60 सेंटीमीटर। तो हमारा वाटर कितना लेफ्ट करेगा, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है। तो वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि फुल ऑफ वाटर है तो इतना पानी होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या क्या चीज है, हेमिस्फीयर और कोन है, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले फार्मूला पुट करते हैं, क्या हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर H1 माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई R3 का क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पाई R1 कितना है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, H1 कितना है 180 सेंटीमीटर माइनस 1/3 पाई R2 का वैल्यू कितना है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और H2 कितना है 120 सेंटीमीटर प्लस 2/3 पाई, और क्या है, और क्या है 60 सेंटीमीटर, R3 भी 60 सेंटीमीटर क्यूब है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए अब इन सब में हम क्या कर सकते हैं, पाई बाई 60 हमारा पाई और
60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कॉमन है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर कितना हो जाएगा, इक्वल टू पाई और 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या बच जाएगा 180 माइनस यहां पे क्या बच जाएगा 1/3 और 1/3 इंटू यहां क्या बच जाएगा 1/3 इंटू 1/20, ठीक है। और यहां पे क्या बच जाएगा प्लस 2/3 इंटू 60 और ये सेंटीमीटर, ये सबको ब्रैकेट लगा के यहां पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। देखिए यहां से निकल गया ना 60 स्क्वायर निकल गया, तो ये 120 और 1/3 बजे पाई और 60 का स्क्वायर निकल गया। यहाँ पे पाई और 60 का स्क्वायर निकल, यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो ये क्यूब है तो हमारा एक 60 बच जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे 20 और ये कितना हो जाएगा 40, तो क्या बच जाएगा पाई 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 180 और ये कितना हो जाएगा -40 प्लस 40, ठीक है। और ये ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 36 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 180 माइनस 80 सेंटीमीटर इंटू में है ये, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 36 ये अभी इंटू 100 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा पाई इंटू 36 और 40 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगा। अब पाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, कितना है पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 36 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22 इंटू 36 होता 792 और 40 और डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया। अब क्यूब, अब इसको हम लोग क्या करें मीटर क्यूब में चेंज कर लेते, तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छा इसको घेर लेते हैं, यहां पे बना लेते हैं, चलिए यहां पे कर लेते हैं। मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से तो कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है 1131428.57 इंटू 1 एक और 0 होगा मीटर क्यूब, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 1/10 लाख 1/10 लाख वैल्यू होता है मीटर क्यूब, तो इसी को मल्टीप्लाई सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना 0 है 1 2 3 4 5 6 और ये डेसिमल कहाँ पे यहाँ पे है, तो 6 डिजिट चेंज करेगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा ये 1.134285 मीटर क्यूब, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ गया। इतना वाटर क्या होगा लेफ्ट होगा इन सिलेंडर में, इतना वाटर लेफ्ट होगा, कितना 1 इतना वाटर लेफ्ट होगा, ठीक है 1.131 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब नॉट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल्स हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter and the diameter of a spherical part कितना है 8.5 centimeter. By measuring the amount of water hold, कितना पानी उसके अंदर है, एक बच्ची जो है उसको वॉल्यूम को कैलकुलेट किया, कितना आया है 343, तो चेक सी वाज करेक्ट, क्या वो सही है, टेकिंग अबव इन द इनसाइड मेजरमेंट और फाइंड आउट पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14। तो फिगर पहले बना लेते हैं कि फिगर कैसा है, स्फेरिकल है और ये क्या है नेक इसका इस तरह से
सिलेंड्रिकल नेक है, ठीक है। और ये सिलेंड्रिकल हाइट कितना दिया हुआ इसका 8 सेंटीमीटर सॉरी, और डायमीटर कितना दिया हुआ इसका 2 सेंटीमीटर। और ये इसका डायमीटर, स्पेयर का डायमीटर कितना दिया हुआ है 8.5। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा 4.25 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट क्या मान लेते हैं हम लोग, h कितना दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डायमीटर बाय 2 हो जाएगा। डायमीटर कितना है 2/2 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ स्पेयर क्या हो जाएगा, स्पेरिकल पार्ट, डायमीटर 2, कितना है इसका डायमीटर 8.5/2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा ये 4.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो टोटल पानी कितना इसके अंदर होल्ड करेगा, वाटर जितना टोटल वॉल्यूम है, यानी स्पेयर का वॉल्यूम और ये सिलेंडर का वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय वेसल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, इसको क्या मान लिया, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R1 मान लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही ना हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम हमारा आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस पाई R2 का स्क्वायर और h। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई को बाहर निकाल लें, पाई को बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा पहले वैल्यू पुट कर देते हैं, 4/3 पाई रहने देते हैं बाद में। R1 कितना है 4.25 सेंटीमीटर का क्यूब प्लस पाई R2 कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर, ठीक हो जाएगा ना। 4/3 पाई इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा 76.765625 सेंटीमीटर क्यूब प्लस ये 1 का क्यूब क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और ये 8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू सब क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख ले हम लोग। तो पाई कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड बाय वेसल्स क्या आ जाएगा, पाई बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा 4/3 इंटू 76.765625 और ये क्या हो जाएगा पाई बाहर निकल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 8 बच गया, 8 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा इसको बाहर ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा पाई इंटू 307.0625 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब, पाई और 102.354 प्लस 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई का वैल्यू भी पुट कर दे 3.14 इंटू ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 108.354। अब इन सारे वैल्यू को मल्टीप्लाई कर ले, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या है उस जो बच्ची चेक की थी उसका कितना वैल्यू आ रहा था 346। तो ये वैल्यू क्या था, सी इज करेक्ट है कि गलत है, क्या है सी इज रॉन्ग, हैंस सी इज रॉन्ग। करेक्ट वैल्यू कितना है 346.51
0.51 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। इसका नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, ठीक है।